नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर सरकार को 23 सूत्रीय सुझाव पत्र सौंपने जा रहे किसानों के ट्रैक्टरों को सोमवार को मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नावला कट पर पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। किसानों के काफिले को रोके जाने के बाद मौके पर कई घंटे तक हंगामे और तनातनी की स्थिति बनी रही। किसानों और पुलिस के बीच हुई खींचतान के चलते किसान नेताओं में भी भारी नाराजगी दिखाई दी। स्थिति को देखते हुए नावला कट पर मंसूरपुर पुलिस के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीएम खतौली और सीओ खतौली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखी। किसानों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय जा रहे थे। उनका उद्देश्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार के नाम एक 23 सूत्रीय सुझाव पत्र सौंपना था। किसानों के काफिले को नावला कट पर रोक दिए जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। किसानों के अनुसार पुलिस ने उन्हें ट्रैक्टरों के साथ पैदल भी आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के सामने पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां खड़ी कर दी गई। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच जमकर बहस और खींचतान की स्थिति पैदा हो गई। किसानों के काफिले को रोके जाने के बाद बड़ी संख्या में किसान नावला कट पर ही जमा हो गए। किसान अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय तक जाने की अनुमति देने की मांग करते रहे। मौके पर पुलिस बल लगातार तैनात रहा। अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर भी चलता रहा। कई घंटे तक चले हंगामे के कारण नावला कट क्षेत्र में हलचल बनी रही। काफी देर तक चली बातचीत और हंगामे के बाद एसडीएम खतौली और सीओ खतौली ने किसानों के कुछ ट्रैक्टरों को आगे जाने की अनुमति दी, जिसके बाद किसानों का काफिला जिला मुख्यालय की ओर रवाना हुआ। इस दौरान पुलिस व प्रशासन की करीब 6 गाड़ियां किसानों के काफिले के साथ चलती रही। वहीं नावला कट पर भी पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी रही ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। भारतीय किसान यूनियन सेवक के पदाधिकारी विनीत कुमार त्यागी ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान करीब 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। विनीत त्यागी के अनुसार किसानों ने पहले 24 जुलाई को जिला मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से माहौल का हवाला दिए जाने के बाद कार्यक्रम की तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम की जानकारी एलआईयू टीम को भी दे दी गई थी और सिटी मजिस्ट्रेट को लिखित ज्ञापन भी देकर किसानों के कार्यक्रम से अवगत कराया गया था। विनीत त्यागी ने कहा कि किसान किसी राजनीतिक दल का झंडा लेकर नहीं आए हैं और न ही किसी संगठन का झंडा लेकर आए हैं। उनका उद्देश्य केवल किसानों की समस्या और सुझावों को सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि किसानों के पास 23 बिंदु का सुझाव पत्र है। उनका दावा है कि इन मांगों में यदि एक भी मांग गलत साबित होती है तो वह सरकार से माफी मांगने के लिए तैयार है। किसान नेताओं ने चीनी और गन्ने की कीमतों का मुद्दा भी प्रमुखता के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि बाजार में करीब 40 रुपए किलो बिकने वाली चीनी अब 65 रुपए किलो पहुँच चुकी है, जबकि जिस गन्ने से चीनी तैयार होती है उसकी कीमत में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से किसानों की 23 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार करने और किसानों की समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की। विनीत त्यागी ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें रास्ते में रोकने की क्या आवश्यकता पड़ी। उन्होंने प्रशासन से किसानों पर लगी रोक हटाने और उन्हें जिला मुख्यालय तक पहुँचने की मांग की। पिछले 1.5 महीने से हम एक किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इसमें 24 जुलाई की पहले तारीख रखी थी। उसमें इन्होंने कहा कि देश का माहौल खराब चल रहा, आप प्रदर्शन ना करो। हम मान गए। हमने 24 अगस्त की तारीख उसी दिन घोषित करी। एलआईयू को पूरे जिले की को पता था। सिटी मजिस्ट्रेट को लिखित में एक ज्ञापन देगा है कि 24 तारीख में किसान होगा। किसान ना किसी संगठन का झंडा लेकर आने का, ना किसी संगठन का डंडा लेकर आने का। लेकिन इस सरकार का जो प्रशासन है पता नहीं किसके इशारे पे काम कर रहा। किसान की आवाज को दबाया जा रहा। क्या मांगे? हमारी 23 सूत्रीय सुझाव पत्र था सरकार के लिए। एक मांग भी 23 में अगर हमारी गलत हो तो हम माफी मांग लेंगे या हमारे पे सरकार मुकदमा कर दे। और 23 मांग अगर हमारी किसान हित में हो तो खुले मन से हमें जिले में प्रदर्शन करने दिया जा। इस प्रशासन को सख्त से सख्त आदेश करे जा। किसके इशारे पे प्रशासन कार्य कर रहा? उन 23 मांगों पे कार्य हो। सूबे का मुख्यमंत्री ये साबित करे वास्तव में सूबे में मुख्यमंत्री किसान हितैषी बैठा। आपकी चीनी 65 रुपए किलो होगी, 40 से 25 रुपए बढ़ गए। और गन्ने की जिसकी वो चीनी बनी थी वो आज भी 4 रुपए किलो ही है। जो 6 रुपए 50 पैसे की चीनी हुई, इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब मांगना गुनाह हो तो इन किसानों ने गुनाह करा। अगर ये जंगल में आए दिन तो इतनी नीची लाइन लटक रही, अगर ये कह रहे कि अंडरग्राउंड हो जा और यो बात अगर मांगनी गुनाह हो तो इन किसानों पर मुकदमे हो जा। अगर मैं कह रहा कि मेरी एक फरद में सारे खसरे जोड़ दिए जा, अगर वो मांगना गुनाह हो तो मेरे पे मुकदमा हो जा। लेकिन
मेरी 23 मांगों में मेरे किसान धरना स्थल पर बैठे, पर पता नहीं क्या उद्देश्य है प्रशासन का कि इस तरफ से जाने वाले ही किसानों को रोका जा रहा। क्या इस जिले का किसान कर रहा जो इस अत्याचार को देखकर खामोश है? आओ सड़कों में अपनी फसलों के लिए हो, आओ अपने उज्जवल भविष्य के लिए हो, नहीं तो आज जैसे आज हो रहा ऐसे ही कल होगा। यही प्रदर्शन यदि किसान संगठन के झंडे पे होता, मेरे पे भी हरी टोपी होती, तो यही प्रशासन मुझे आगे लो मुजफ्फरनगर छोड़ करता। लेकिन मेरी ये खता है कि मैं एक सीधा सच्चा किसान बनकर अपने दिल की बात कहना गया तो मेरे पे सारी रात से दबाव बना जा रहा। कौन वो आदेश देने वाला है प्रशासन को जिसका ये पालन करे? हमें नहीं पता, हमका पता लगना चाहिए। या तो हमें भेज दो जेल या फोड़ दो हमारे सिर, नहीं तो एक किसान का बच्चा जो ट्रैक्टर यहाँ है जिले में जाएगा, अपना प्रदर्शन कराना है। मांग नहीं बनेगी, यो भी था वादा कर रहे नोट तो मैं लखनऊ भी जाएगा। मेरी बात में दम होगा, किसानों को विश्वास होगा तो मेरे साथ लखनऊ भी चलेंगे। आज मैं जिले में जाकर रहूंगा, या तो मुझे भेज दो जेल या जो मुकदमे करने घेर दो, जो इन्हें करना वो कर दो, इनकी छूट है। खिच्चमदानी और तानाशाही है प्रशासन की, यो प्रशासन की तानाशाही है। उस तानाशाही से लड़ने का काम हुआ और यो होगा। मैं कह रहा कि विनीत त्यागिनी है, मेरे किसान भाई जिंदाबाद, किसान की फसलें जिंदाबाद। किसान इतनी मेहनत से कमाता है, इतनी ईमानदारी का कमाता है, और उसके हकों की फसलों का उसे दाम नहीं दिया जाता, उसका दिल रो रहा। पूछ के देखो इनके मन से, ये किसान संगठन ने छल रहे, इनकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। और आज किसान लड़न आ गया तो उसे रोका जा रहा, रुकने के नहीं किसी भी कीमत पे, चाहे जो कर लो, जेल में भेज दो, गाड़ी खड़ी, हम जाने को तैयार है। असली नकली किसान का फर्क है। अरे कुछ किसानों में अभी खलबली मच गई, एक चिट्ठी जारी हुई, मैं एक पत्रकार बंधु ने कहा था कि किसान नेताओं को चिट्ठी दी जा रही। मैं इस जिले का पहला किसान हूँ भाई, मेरी कोई जांच कर लो, सरकार दन्ना हटा के कह रहा। फक्कड़ किसान है, मेरे साथ जितने आए ना सारों की कोई से की भी जांच कर लो, ये सारे फक्कड़ किसान है। किसान तो फक्कड़ है, भाव तो मिल नहीं रहे फसलों के, उस पर धन आ गया। जिन किसानों पर धन आ गया उनकी जांच हो, ये तो सही बात है, सही आदमी, हम तो समर्थन करें। ये जाति करे किसान की आत्मा के साथ, उसे रोका जा रहा, उसकी फसलों के दाम नहीं मांगन दिए जा रहे, उसकी आवाज को दबाया जा रहा, कुचला जा रहा। जाएंगे चाहे कुछ हो जा, चाहे कुछ हो जा, हम हालत में जाकर रहेंगे। मार दो, छेद दो, काट दो, कुछ ही कर दो, जाएंगे सभ्यता से। किसान के बालक हैं, किसी को तंग कर नहीं आए। हमारा तो जमीर है, बेजमीर वाले नहीं हम एक लाइन में जाएंगे यहाँ से लेकर डीएम कार्यालय तक। जमीर बेचन नहीं है, अपना फसलों का दाम लेना है और लेके जाएंगे। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।